गंगा के शांत किनारे बर्फ से ढके हिमालय की गोद में एक छोटा सा आश्रम था। सूरज की पहली किरणें आश्रम की लकड़ी की खिड़कियों से झांकती थीं। वहां एक साधु, जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष थी, ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उनका नाम स्वामी निर्मलानंद था। एक सुबह ध्यान के बाद साधु ने अपने शिष्यों को बुलाया। इस बार मैं कुंभ मेले की यात्रा पर जाऊंगा, उन्होंने कहा। शिष्य चौंके। गुरुजी, वह तो लंबी और कठिन यात्रा है, आपके स्वास्थ्य का क्या होगा? साधु मुस्कुराए। यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। जो कठिनाइयां आएंगी वही मुझे और मजबूत बनाएंगी। साधु ने अपनी झोली तैयार की। उसमें केवल एक कमंडल, माला और एक चटाई थी। वे आश्रम से निकलते समय गंगा की ओर मुड़े और गंगा जल को प्रणाम करते हुए बोले, हे मां, मेरी यात्रा सफल करना। साधु ने अपनी यात्रा हिमालय के घने जंगलों से शुरू की। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा हुआ। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। साधु एक पेड़ के नीचे रुक गए। वहीं पास के गांव का एक व्यक्ति आया और बोला, संत महात्मा, मेरे घर चलिए, यहां ठहरना खतरनाक है। साधु ने उस ग्रामीण का आतिथ्य स्वीकार किया। ग्रामीण ने साधु को भोजन कराया और कहा, गुरुजी, कुंभ मेले में क्या खास है? साधु बोले, कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, यह आत्मा का संगम है। लोग यहां अपने भीतर छिपे अंधकार को दूर करने आते हैं। आगे की यात्रा में साधु ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। एक बार उन्हें पहाड़ी रास्ते में एक घायल बकरी दिखी। उन्होंने उसे अपनी झोली में उठाया और पास के गांव तक पहुंचाया। गांव के लोग उनके इस कृत्य से प्रभावित हुए। गांव के मुखिया ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप इतनी कठिन यात्रा क्यों कर रहे हैं? साधु बोले, धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, सेवा है। अगर यह यात्रा मुझे सेवा का अवसर देती है तो यह मेरी तपस्या है। आखिरकार साधु कुंभ मेले में पहुंचे। वहां का दृश्य भव्य था। गंगा के किनारे असंख्य श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। चारों ओर भजन, मंत्र और शंख की ध्वनि गूंज रही थी। साधु ने गंगा में स्नान किया और अपनी आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए। साधु ने विभिन्न अखाड़ों का भ्रमण किया। वे अन्य संतों के प्रवचन सुनते और गंगा के किनारे ध्यान करते। उनका मन हर दिन और शांत होता गया। एक रात साधु गंगा किनारे बैठे हुए आकाश की ओर देख रहे थे। चांद की रोशनी गंगा के जल पर चमक रही थी। उन्होंने अपने आप से कहा, यह संसार भी गंगा की तरह है। यह निरंतर बहता रहता है और हमें इसे पवित्र बनाए रखना है। मेरे जीवन की यात्रा यही सिखाने के लिए थी। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को गहराई से महसूस किया। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद साधु ने गंगा के जल को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, जीवन की सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का संगम उसके भीतर ही है। कुंभ मेला इस संगम को पहचानने का अवसर है। मैं अब उस सत्य को और गहराई से समझ पाया हूं।